चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से क्या कहेंगे? चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से इंडिया ने कहा है कि लाहौर को हमारा वेन्यू कर दिया जाए। वर्ल्ड चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन के नखरे भी डिफरेंट होंगे, उनके पास पैसा है, उनके पास जोर है, वो अपने हिसाब से अपनी क्रिकेट को चेंज कर। आईसीसी में इतने दांत हैं, इतना जोर है कि वो भारत को लेके आए पाकिस्तान। ये अभी वक्त बताएगा, अभी इसमें थोड़ा टाइम है। अभी तक तो भारतीय हुकूमत का यही इशारा है कि हम पाकिस्तान नहीं। इसका क्या हल, इसका हल हो सकता है या जब तक मोदी की हुकूमत है उस वक्त तक कुछ भी नहीं हो सकता? मेरा ख्याल है जब तक मोदी की हुकूमत है ना, ये बिल्कुल हो सकता है आखिरी टाइम पे, लास्ट टाइम पे जब देखें कि अब मोदी साहब का तख्ता उलट जाएगा या नहीं, तो उसमें शायद है। मगर जब अभी नहीं खेल रहे तो ये आगे जाके क्या। मगर 2025 में पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी करानी है, इसका इंडिया पूरा जोर लगाएगा कि यहाँ से किसी तरह निकल जाए। मतलब बाकी 7 एक तरफ, अकेला इंडिया एक तरफ। अगर पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं रखी जाएगी तो आईसीसी से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसे यूए में रख लें। इंडिया जाहिर है एक पावर है, 60% 65% आई थिंक रेवेन्यू वहां से आता है जो है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने आप को अकेला नहीं पाएगा, वहां पे कोई और बोर्ड है जो खड़ा हुआ होगा पीसीबी के साथ। इंडिया के खिलाफ जबान खोलना इस वक्त क्या ऑस्ट्रेलिया भी कर सकता है? तो इंडिया किस तरह ये सोच रहा है कि वर्ल्ड क्रिकेट जो है उसकी दादागिरी से चलेगा? मेरे ख्याल में इंडिया को अब होश के नाखून लेने चाहिए और जय शाह जो हैं उनको चाहिए कि बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है वो क्रिकेट में ना लेकर आए। अब पाकिस्तान को चाहिए कि आइंदा ये कोई टूर्नामेंट कराएं उसमें क्या हम खेलते ही नहीं खेलते। फिर इनको समझ आएगी कि हाँ कितनी मतलब वैल्यू होती है टीम की, राइट। मगर आप अगर जब मिलना ही नहीं चाहते तो हमें तो कभी जरूरत रखनी नहीं चाहिए, हम इनको माइनस कर। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से क्या कहेंगे? चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से इंडिया ने कहा है कि लाहौर को हमारा वेन्यू कर दिया जाए। साथ साथ इसी से एक और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी है कि ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा है कि पाकिस्तान और जो इंडिया के दरमियान अगर सीरीज में कोई रुकावट है उसके लिए हम एक ब्रिज का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। देखो, चैंपियंस ट्रॉफी में अभी वक्त है और भारत अब चूंकि वर्ल्ड चैंपियन हो गया है, ऑल्दो उनके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी का बड़ा प्रेशर है कि पाकिस्तान आपके पास 2016 में भी आया, 2023 में भी आया, तो आपको अब टूर करना चाहिए। आईसीसी का भी प्रेशर होगा, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन के नखरे भी डिफरेंट होंगे, उनके पास पैसा है, उनके पास जोर है, वो अपने हिसाब से अपनी क्रिकेट को चेंज कर सकते हैं। वो जो उनके ब्रॉडकास्टर ने जोर लगाना चाहा था कि 50 ओवर्स की चैंपियंस ट्रॉफी ना हो, 20 ओवर्स की हो, वो तो नहीं हो सका। और आईसीसी ये कह रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी 50 ओवर्स की क्रिकेट पर ही होगी। अब आईसीसी में इतने दांत हैं, इतना जोर है कि वो भारत को लेके आए पाकिस्तान। ये अभी वक्त बताएगा, अभी इसमें थोड़ा टाइम है। अभी तक तो भारतीय हुकूमत का यही इशारा है कि हम पाकिस्तान नहीं भेज। सर, हम क्या इस जंग में इंडिया को हेड्स ऑन ले सकते हैं? पीसीबी का एक जवाबी बयानिया भी आया है, उससे मुतमईन है आप क्या भट्टी साहब? हर चीज इंडिया नहीं है। इस वक्त आप बैठे हुए स्टूडियोज में अगर कैमरा ऑफ हो जाए तो अदील अजहर को कौन दिखाएगा स्क्रीन पे? तो सिर्फ इंडिया को देखने के लिए तो लोग नहीं आ रहे ना, लोग तो पाकिस्तान को भी देखने आ रहे हैं। राइट। तो ये मेरे ख्याल में क्रिकेट कम है, सियासत ज्यादा है। क्योंकि देखें, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वर्ल्ड क्रिकेट को चलाता है। हम जो अजराए मजाक कहते हैं कि ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, तो मेरे ख्याल में इंडिया को चाहिए कि सियासत को साइड पे रख दें। अगर आप नहीं खेलना चाह रहे पाकिस्तान से, तो 13 साल से पाकिस्तान की क्रिकेट अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ज्यादा है। मुझे जो एक चीज नजर आती है, थोड़ा अपनी यादों को ताज़ा करते हुए, 2011 में एक इंसिडेंट हुआ था, अगर आपको याद हो, 2011 में जो वर्ल्ड कप होना था 50 ओवर्स का, जी, वो पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश ने होस्ट करना था। तो पाकिस्तान के हालात खराब हो गए, तो पाकिस्तान से मेजबानी वापस ले ली। एजाज बट उस वक्त पीसीबी के चेयरमैन थे, उन्होंने आईसीसी को लीगल नोटिस भेजा कि आप किस तरह पाकिस्तान से मेजबानी वापस ले सकते हैं। फाइनली ये हुआ कि पाकिस्तान में मैचेस नहीं हुए, लेकिन पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स के पूरे पैसे मिले और पाकिस्तान को जो मेजबान की हैसियत से जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिल सकती थी आईसीसी की तरफ से, वो मिली। देखिए, इंडिया अपनी टर्म पे तो वर्ल्ड क्रिकेट को डिक्टेट नहीं कर सकता ना। राइट। हम भी एक बड़े टेस्ट प्लेइंग कंट्री हैं, हमने वर्ल्ड कप जीता हुआ है, हमने T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है, हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती हुई है, हमने लातादाद बड़ी टीमों को उनके मुल्क में जाके हराया है, इंक्लूडिंग इंडिया। तो इंडिया किस तरह ये सोच रहा है कि वर्ल्ड क्रिकेट जो है उसकी दादागिरी से चलेगा? मेरे ख्याल में इंडिया को अब होश के नाखून लेने चाहिए और जय शाह जो हैं उनको चाहिए कि बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है वो क्रिकेट में ना लेकर आए। देखें, इस तरह के जो मामलात होते हैं उसमें सीने से लगाकर कार्ड को खेला जाता है, बल्कि मैंने इस पर कल ट्वीट भी किया और आखिरी वक्त पे शो किया जाता है। 1 साल पहले ये शोशा छोड़ना कि पाकिस्तान नहीं जाएंगे,
तो फिर तो ये क्रिकेट नहीं है, ये तो क्रिकेट से हटकर कोई चीज़ है। बिल्कुल भट्टी साहब, जब से ज़ाहिर है बीजेपी की गवर्नमेंट आई है इंडिया में, उस वक्त से यही सिलसिला चल रहा है। जब कांग्रेस हुआ करती थी हमने देखा था कि कुछ मुश्किल हालात में भी क्रिकेट हुई है। पाकिस्तान एक दहाई पहले तक जो है वो खेलता रहा है इंडिया में क्रिकेट, लेकिन ज़ाहिर है इनका एक पॉलिटिकल टूल है, पॉलिटिकल प्लॉय है। इंडियन मीडिया इस पर बात भी नहीं करता। आई एम प्रीटी श्योर इंडिया में भी बहुत सारे उनके बड़े क्रिकेटर्स ऐसे होंगे जो कि अपनी इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्टैंड लेना चाहते हो, लेकिन आपको पता है कि वहाँ पे इस वक्त जो एक सरकारी नैरेटिव है उससे हट के कोई अपना ओपिनियन इस वक्त जो है वो इंडियन मीडिया पे लेकर आना, तो वो मौत को दावत देना होता है। बिकॉज वहाँ तो आपको पता है कि जिस लेवल की फिर सख्तियाँ और जो है मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। हर्षा भोगले का आपको याद होगा कि उनको तो कमेंट्री पैनल से ही अलग कर दिया था कि उन्होंने जो है वो कुछ बातों के ऊपर अपनी टीम को कुछ क्रिटिसाइज कर दिया। इंडिया ज़ाहिर है एक पावर है, 60% 65% आई थिंक रेवेन्यू वहाँ से आता है जो है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने आप को अकेला नहीं पाएगा, वहाँ पे कोई और बोर्ड है जो खड़ा हुआ होगा पीसीबी के साथ और बोलेगा कि नहीं पीसीबी हैज़ गॉट अ पॉइंट। दिल से तो शायद बहुत सारे लोग ये कह रहे हों, लेकिन इंडिया के खिलाफ जबान खोलना इस वक्त क्या ऑस्ट्रेलिया भी कर सकता है ये? अच्छा, मैं अदील आपके सवाल का जवाब देता हूँ। मैं जो पहली आपने बात की ना, थोड़ी उस तरफ जाता हूँ जी। अभी मैं दुबई में था तो एक इंडियन चैनल मेरा इंटरव्यू कर रहे थे और हमने एज ए पाकिस्तानी नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार के बारे में जो हमारे जहन में था हमने बयान कर दिया। तो वो रिकॉर्डिंग हो रही थी, उन्होंने रिकॉर्डिंग रुकवाई। उन्होंने कहा भाई हमारी नौकरी भी जाएगी और ये आपका पोर्शन जो है वो ऑनर करना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। लिहाजा ब्रायक्रम आप मोदी साहब और बीजेपी के बारे में कोई बात ना करें इस इंटरव्यू में। एक तो ये पॉइंट मैंने कहा चलें ये बिल्कुल ऑब्वियस है, ये बिल्कुल ऑब्वियस है। कुछ बड़े रीजनेबल लोग हैं वहाँ पे, बिल्कुल इसमें कोई शक थोड़ी है। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही है कि हमने अपना केस तो तनहा लड़ना है। इंडिया कहता है कि जी आईसीसी के जो स्पॉन्सर्स हैं 80% इंडियंस हैं, अगर इंडियन टीम विड्रॉ कर जाए तो हमारे सारे स्पॉन्सर्स विड्रॉ कर जाएंगे। लेकिन इसमें मेरा ख्याल में एक ही ऑप्शन है, वो है लीगल ऑप्शन। लेकिन मोस्टली जो पीसीबी की आमदनी है वो आईसीसी से जो सालाना शेयर मिलता है मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स का, और आईसीसी के जो स्पॉन्सर्स का जो शेयर है वो पीसीबी को मिलता है, उससे पीसीबी के मामला चलते हैं। ये चीज ध्यान में रखना होगी कि अगर हम बॉयकॉट कर देते हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि पाकिस्तान जो है वो उस शेयर से तो महरूम हो जाएगा, लेकिन फिर क्या हमारी क्रिकेट उसके बगैर